दोस्तों, जेनजी आंदोलनों से संघ डरा हुआ है। संघ को भी ये बात अच्छे से पता चल चुकी है कि युवा मौजूदा सरकार से काफी खफा हैं। इसी वजह से हमें अलग अलग जगहों पर जो युवा हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और इस बात से संघ इतना डरा हुआ है कि उसने इशारों इशारों में सरकार को इसको लेकर चेतावनी भी दे दी है। बता दिया है कि जब सरकारें जनता के मुद्दों से भटकने लगती हैं, जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है, तो इस तरह के विद्रोह होते हैं। विद्रोह की आशंका एक तरीके से मोहन भागवत ने जताई है। सबसे पहले हम आपको अक्षरशः उनका वो बयान बता देते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। दरअसल 2 अक्टूबर को दिन दशहरे के दिन जब संघ का शताब्दी वर्ष था, उस वक्त कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कई बातें बोली और उनमें से एक बात जेनजी को लेकर, जेनजी आंदोलनों को लेकर उनका डर भी था। उन्होंने इस दौरान अपने कार्यक्रम में कहा कि जब सरकार जनता से दूर रहती है, उनकी समस्याओं से पूरी तरह अनभिज्ञ रहती है और नीतियां उनके हित में नहीं होती, तो जनता सरकार के खिलाफ हो जाती है। लेकिन अपनी नाखुशी जाहिर करने के लिए इस तरह का इस्तेमाल करने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। परिवर्तन लोकतांत्रिक तरीकों से भी आता है, परिवर्तन लापरवाह या हिंसक तरीकों से नहीं होता। ऐसे प्रयास उथल पुथल पैदा करते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है। उन्होंने जब पहली बात बोली तो उन्होंने यही कहा कि जब जनता की बातों से सरकारें दूर हो जाती हैं, जब उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, तो आंदोलन होते हैं और आंदोलन से जो आउटकम है, अगर हिंसा होती है तो हिंसा का कोई खास आउटकम नहीं निकल पाता, ये बात वो कहते हैं। लेकिन उनका मेन पर्पस इस बात को बोलने का यही था कि सरकार समझ जाए कि आखिर क्या चल रहा है। दोस्तों, संघ आज से नहीं बल्कि कई महीनों से लगातार सरकार को घेर रहा है, सरकार की नीतियों को घेर रहा है। इससे पहले भी जब संघ के कार्यक्रम हो रहे थे तो एक कार्यक्रम में मुरली मनोहर जोशी ने बकायदा 75 स्लाइड्स बनाकर ये बताया था कि किस तरीके से मौजूदा सरकार में भारत देश की डी ग्रोथ हो रही है, यानी कि हमारा देश पिछड़ता जा रहा है। इसके अलावा भी समय समय पर बयानबाजियां सरकार को लेकर की गई हैं, नीतियों को लेकर की गई हैं और अब तो सीधे आंदोलनों का जो डर है वो दिखाई देने लगा है बीजेपी के ऊपर भी और साथ ही संघ के ऊपर भी। संघ बार बार इस बात को लेकर बीजेपी को चेता रहा है, मौजूदा सरकार को चेता रहा है कि आप अब संभल जाइए, वरना आंदोलन ऐसे होते रहेंगे अगर आपने जनता की बात को नहीं सुना। अब ये बात वो क्यों कह रहे हैं? दरअसल हमने उत्तराखंड में देखा कि आखिर क्या हुआ। उत्तराखंड में यूके का पेपर लीक होता है और जनता सड़कों पर आ जाती है। जो युवा हैं, खासकर जेनजी, सड़कों पर आ जाते हैं और इतनी बुरी तरीके से सड़कों पर आते हैं कि लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी होती है, इस्तीफे की मांग होती है और ये कहा जाता है पेपर चोर गद्दी छोड़। इसके अलावा लद्दाख में क्या हुआ वो भी हमने देखा। लद्दाख में करीब 3 साल से जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मौजूदा लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पे जो सोनम वांगचुक हैं, उनकी अगुवाई में कई बार प्रदर्शन हुए, भूख हड़ताल हुई, पैदल मार्च हुआ, दिल्ली तक वो लोग आए, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला। लेकिन सिर्फ एक बार जो जेनजी था वो पूरा का पूरा सामने आता है इस प्रोटेस्ट में। जेनजी अपने तरीके से इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करता है और जब वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है तो बीजेपी के ऑफिस को फूंक दिया जाता है। और इस बात को जो संघ है वो अच्छे से देख रहा है, अच्छे से जान रहा है कि जब युवा आंदोलन करते हैं तो वो आंदोलन कोई आम आंदोलन नहीं होते हैं, वो शांतिपूर्ण आंदोलन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो आश्वासन में नहीं आते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि सरकार तब तक उनकी बात को नहीं सुनेगी जब तक वो कुछ बड़ा नहीं करते और बड़ा करने के चक्कर में वो हिंसा कर देते हैं और ये बात अच्छे से मोहन भागवत जानते हैं, इसीलिए वो चेतावनी दे रहे हैं। अब इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने एक पोस्ट भी लिखा है। इसके अलावा उन्होंने उल्टा चश्मा यूसी से बात भी की थी। इससे पहले सबसे पहले आप उनकी वो बात सुनिए जो उन्होंने प्रज्ञा मिश्रा के साथ कही और संघ का डर भी बताया है। सुनिए। जनता सड़कों पे है और कहीं मामला भड़क ना जाए, वहां के जेनजी खड़े ना हो जाए, इसलिए जनाब जो है जाके श्रद्धांजलि दे के आए उसको। वो किसी किसान को श्रद्धांजलि देने नहीं गए। 26 लोग मारे गए पहलगाम में, उनके यहाँ अडानी जी श्रद्धांजलि देने नहीं गए। किसी देश के किसी दूसरी हस्ती की डेथ हो गई, वहां पे श्रद्धांजलि देने नहीं गए, वहां गए। तो ये क्यों गए, तो ये आप समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर आप बिहार में हम लोग आते हैं, बिहार की बात अगर हम करें, बिहार में भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार के साथ जो विधायक हैं, देखिए उनसे ज्यादा तो जानकारी को रखता नहीं है। अगर वो भाजपा छोड़ के, वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ के आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं या पीके की पार्टी जन स्वराज को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू जो है वो रसातल में जा रही है। बिल्कुल। खगड़िया की परबत्ता सीट से विधायक संजीव कुमार अब आरजेडी में शामिल हो गए। बहुत बढ़िया बात आपने याद दिलाई सर। ये एसआईआर पर लगातार सवाल उठा रहे थे
और बगावतें अंदर से शुरू हो गई हैं। अभी भी कहा जा रहा है कई बड़े बड़े टिकट काट सकती है भाजपा, बहुत कुछ होने जा रहा है मलिक सर। नहीं देखिए प्रज्ञा, अभी क्या हो गया, अभी एनडीए के टिकटों का बंटवारा तो हुआ नहीं है, अभी तो उसके बाद देखिए ना आप। अब जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा या जिनको लगेगा कि मेरा टिकट कट सकता है, वो तमाम दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अभी गिर चुके हैं और वो स्थिति इनके सामने आ गई है कि अब एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। देखिए पीके जो है आंकड़ों से लोगों को प्रभावित और भ्रमित तो कर रहे हैं, वो भी अपने पुराने आंकड़ेबाज व्यक्ति हैं, पुराने जुमलेबाज हैं, वो भी आप जानते हैं। उनके करियर की शुरुआत ही मोदी जी के साथ हुई है और मोदी जी के काफी करीब वो रहे हैं। वो भरमाने में और चीजें करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये जो आप सर्वे की बात करते हैं कि सर्वे में इतना दिखाया गया है, पीके जो है नंबर 2 पे आ गए हैं और नीतीश कुमार जी थर्ड नंबर पे चले गए, ये सब आंकड़ेबाजी करके जनता को भ्रमित करने का काम ये सर्वे कर रहे हैं। इन सर्वे का कोई लेना देना नहीं। सर्वे तो बड़े बड़े आए थे, 400 दिखा रहे थे कई सर्वे, आपको याद होगा लोकसभा में। तो मैं सर्वे वगैरह को कुछ नहीं मानता हूं। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जिस प्रकार से बिहार में, तो दोस्तों साफ है लगातार संघ बार बार बीजेपी को ये बात बताने की कोशिश कर रहा है, चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप जनता से दूर हुए, अगर आप जनता के मुद्दों को नहीं समझ रहे हैं, अगर आप युवाओं को बेरोजगार रख रहे हैं, अगर आप युवाओं को नौकरियां नहीं दे रहे हैं, तो युवा सड़कों पर आएंगे और इतनी बुरी तरह से सड़कों पर आ जाएंगे कि फिर आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। नेपाल में क्या हुआ सबने देखा, और नेपाल बांग्लादेश का जिक्र मोहन भागवत ने अपने बयानों में किया था, अपनी जो कार्यक्रम के वक्त उन्होंने बातें कही थी उस बातों में किया था, कहा था कि हमारे पड़ोसी देशों में क्या हुआ ये हमने अच्छे से देखा है और भारत में ये चीजें ना हो, इसका जो जिम्मा है ये सरकार के हाथों में ही है। यानी कि सरकार को देखना होगा कि ऐसी चीजें ना हो पाए, क्योंकि जगह जगह पर जेनजी आंदोलन कर रहे थे। बिहार में हमने ये देखा, झारखंड में देखा, लद्दाख में देखा, उत्तर प्रदेश में हम आए दिन ऐसे आंदोलन देखते रहते हैं जब छात्रों को सड़कों पर पीटा जाता है, उनको दौड़ाया जाता है, लाठियां बरसाई जाती हैं। आखिर कब तक वो ये चीजें सहेंगे? एक ना एक दिन तो ये जो प्रेशर कुकर बन रहा है ये फटेगा ही, ये बात अच्छे से संघ जानता है और इसी वजह से वो ये चेतावनी देने की बीजेपी को कोशिश कर रहा है। लेकिन बीजेपी अपने चुनावी मोड में है, अपने चुनाव की तैयारियां कर रही हैं और अगर नजर हटी तो दुर्घटना कभी भी घट सकती है। इसके अलावा केपी मलिक ने एक पोस्ट भी किया और इस पोस्ट में उन्होंने बाकायदा बताया है कि किस तरीके से सरकार डरी हुई है, किस तरीके से संघ डरा हुआ है जेनजी से। वो लिखते हैं, क्या जेनजी से डरे हुए हैं सरकार और संघ? क्या संघ को भारत में भी युवा विद्रोह की आशंका है? अगर नहीं तो फिर पड़ोसी देशों में युवाओं द्वारा तख्तापलट के संदर्भ में भागवत ने क्यों अराजकता के व्याकरण और क्रांतियों के निरर्थकता पर बात की है? दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा संघ के शताब्दी वर्ष पर दिए गए संबोधन में जेनजी को लेकर जताई गई चिंता निश्चित रूप से केवल एक सामाजिक चेतावनी नहीं है, बल्कि भाजपा और संघ के मौजूदा सत्तावादी ढांचे के लिए युवा असंतोष के प्रति गहरे डर की अभिव्यक्ति है। उनका अराजकता के व्याकरण और क्रांतियों के निरर्थकता को पर जोर देना पड़ोसी देशों में युवाओं द्वारा शासन परिवर्तन की घटनाओं से खुद को अलग दिखाने की कोशिश भी है, लेकिन यह भारत में स्थित सत्ताधारी वर्ग की चिंताओं को भी झलकाता है। संघ की युवाओं को लेकर चिंता इसलिए है क्योंकि जेनजी सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विषयों पर अधिक मुखर है, जो सरकार की नैरेटिव गढ़ने की प्रवृत्ति को चुनौती देता है। दूसरा, मोदी सरकार और संघ की विचारधारा पारंपरिक मूल्यों, अनुशासन और राष्ट्रवाद पर केंद्रित है, जिसे स्वतः युवा आलोचना परक दृष्टि से देखते रहे हैं। तीसरा, हाल के वर्षों में बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले, किसानों के आंदोलन और डिजिटल मीडिया व प्रोटेस्ट कल्चर का असर युवाओं के बड़े हिस्से पर पड़ा है, जिससे सत्ता पर सवाल उठे हैं। संघ सरकार को हमारे पड़ोसी देशों में तख्तापलट और युवाओं की निर्णायक भूमिका पर बार बार जोर देकर भारतीय युवाओं में ऐसी प्रवृत्तियों के प्रति चेतावनी देना चाहता है। सरकार व संघ को आशंका है कि अगर भारत में भी युवाओं के बीच असंतोष संगठित रूप से होने लगा तो उनकी वैचारिक पकड़ कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया व डिजिटल कनेक्टेड जनरेशन मोबाइल मीम्स अर्थात नए प्रतीकों के जरिए सत्ता व विचारों का उपहास व प्रश्न करना सीख गई है, जिससे संघ नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। इसके बाद वो लिखते हैं, बहरहाल संघ का जेनजी के प्रति डर केवल नैतिक या सांस्कृतिक नहीं है, बल्कि ये सत्ता संरचना के खोखलेपन और लोकतांत्रिक असंतोष से भय की सीधी अभिव्यक्ति है। क्रांति को निरर्थक कहने के पीछे युवाओं के सत्ता विरोध को वैधता न देना और संभावित विरोध को अराजकता कहकर नकार
उतारना भी शामिल है। ये सारी चिंता दर्शाती है कि मोदी सरकार और संघ को आने वाले दशक में युवा चेतना और असहमति का सामना करने के लिए पुराने पैतरे छोड़कर अब कुछ नए जवाब खोजने होंगे। दोस्तों, वो ये बात कह रहे हैं कि लगातार जो मौजूदा जनरेशन है वो अपने मुद्दों को लेकर ज्यादा मुखर रहती है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप मंदिर मस्जिद की बात करें, आप जाति की बात करें, या फिर आप और कोई अपने जो पुराने मुद्दे रहे हैं उनकी बात करें। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें इतिहास से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें मौजूदा चीजों से फर्क पड़ता है। उन्हें अपना कल देखना है, अपना मौजूदा आज देखना है। और इसी वजह से जो संघ है वो ये चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है कि आप अभी समझ जाइए, अगर आप जनता से दूर हुए, उनके मुद्दों से दूर हुए, युवाओं से, मौजूदा जनरेशन जेनजी से दूर हुए, तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि जगह जगह पर ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो अगर एक साथ आ गए, अगर संगठित हो गए, पूरे देश में अगर जो युवा है वो एक साथ आ गया, तो इससे सबसे ज्यादा मुश्किल बीजेपी और संघ को ही होगी। अब देखना होगा बीजेपी संघ की बातों को समझती है, सुनती है, या फिर सिर्फ अपनी ही करती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।